Hello everyone, welcome back on Saya Commerce classes. So 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने के बाद आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवा ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, उस टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और उससे पहले क्या क्या रूल हम फॉलो अप करते थे। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा कॉलोनियल रूल्स रिजल्टेड इन लो लेवल इकोनॉमी डेवलपमेंट। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। बात करें अगर हम यहाँ पर कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर अंग्रेजों का इफेक्ट क्यों पड़ा था और जो उसके बाद अंग्रेज़ों की रणनीतियाँ जो हमारी इंडिया इकोनॉमी के अंदर जो उन्होंने बनाई गई थी, उससे जो हमारी कंट्री के लोग थे उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बात करें थोड़ा सा अगर हम कि जब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो अभी से चेंज होती नहीं आई है, वो बहुत पहले से चेंज होती आई थी। कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले हमारे ऊपर कौन राज करते थे? ब्रिटिश। कौन कौन सा डोमिनियन चलता था? हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश डोमिनियन एरा चलता था, क्योंकि उसको ये पता था उनको कि जो इंडियन पीपल्स है उनके अंदर लिटरेसी की कमी है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो पीपल्स, और पीपल्स स्ट्रगल करना चाहते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं काम के प्रति, बट उनको ये नॉलेज नहीं है कि वो काम कैसे करे, कहाँ पर करे। लोग थे जो वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थे या हैंडीक्राफ्ट वगैरह ऐसे काम ही करते थे। तो ब्रिटिश ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि इंडियन मेहनती तो बहुत है, क्यों ना हम उनसे काम लें। ठीक है, उन्होंने अपनी ऐसी रणनीतियाँ अपनाई जिससे जो इंडियन थे उनकी जितने भी एजुकेशन पॉलिसी या हम कह दें कि जितने भी काम के रिगार्डिंग जितनी भी उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, वो सब इंडिया डेवलप करने लगा, इंडिया उनको अडॉप्ट करने लगा। ठीक है, so the Indian economy has changed from its past state like that since the British Dominion era। कहाँ से? जब ब्रिटिश डोमिनियन एरा मीन्स जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज करना, हमारे लोगों से काम करना स्टार्ट किया था उस टाइम से। बिकॉज ऑफ ब्रिटिश ऑपरेशंस ऑपरेशंस पीपल स्ट्रगल विद इलिटरेसी। जब ब्रिटिश ने ये देखा, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने क्या ऑपरेट किया कि यहाँ के लोग किस चीज़ के साथ? इलिटरेसी के साथ, अनपढ़ हैं यहाँ के लोग, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके पास कोई भी सूचना नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किस तरीके से काम करें। द इंडियन इकोनॉमी वॉज इन ट्रमोइल आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। जब इंडियन इकोनॉमी इंडिया जब ब्रिटिश का रूल हमारे ऊपर से ख़त्म हुआ, मीन्स जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम पर उनको ये समझ आया कि भाई हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे। काम हम करते, काम हमारे से लिया जाता, लेकिन उससे पैसा कौन कमाता? ब्रिटिश। तो उनको ये चीज़ समझ आई जब उनका ब्रिटिश का रूल ख़त्म होने लगा उस टाइम पर। After gaining independence, the nation citizen had to learn how to manage such as a sizable economy in accordance with their need। इंडिपेंडेंस लेने के बाद उनको समझ आया कि जो जितने भी नेशन के सिटीजन थे कि हम किस तरीके से हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनके अकॉर्डिंग हम काम करके अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। ठीक है, उसके अंदर बढ़ोतरी करेंगे। देन उसके बाद कॉलोनियल कॉलोनियल रूल्स रिजल्टेड इन लो लेवल इकोनॉमी डेवलपमेंट। क्या क्या रिजल्ट आए? बिफोर ब्रिटिश रूल करने से पहले ब्रिटिश के, द इंडियन इकोनॉमी वो सेल्फ सस्टेनिंग, कि वो खुद का काम ही करती थी। कौन सा काम करती थी? लाइक एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लाइक सिल्क, कॉटन, स्टोन वर्क, ईटीसी। अदर एक्टिविटी हेल्प मैनी पीपल अर्न अ लिविंग। और इससे जितने भी एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे के लोगों की हेल्प करते और अपनी लिविंग कमाते, आजीविका पूरी करते। इंडियन प्रोडक्ट्स हैज़ मेजर ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल ड्यू टू देयर हाई क्वालिटी एंड ब्रिलियंट क्राफ्टमैनशिप। कि जो जितने भी इंडियन प्रोडक्ट थे वो क्या करने लगे कि उनको
जो मार्केट के अंदर मतलब वर्ल्ड वाइड उनको बेचा जाने लगा, क्योंकि वो हाई क्वालिटी की गुड्स बनाते थे, जिससे उनको जितने भी उनके हैंडीक्राफ्ट वगैरह थे, जितने क्राफ्ट मैन थे, वो उनको बहुत ही प्रसिद्ध समझा जाता था। बहुत सारे तो आजकल भी आपको सुनने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिनका जो हैंडीक्राफ्ट का काम था वो आज तक भी मशहूर है। आपने एंटिक जितने भी पीस वगैरह देखे होंगे, जो आज तक कल भी एंटिक चीज़ें बन के आती हैं, तो वहीं से निकल के आई हैं वो चीज़ें, ठीक है। द colonial economics focus on gaining higher interest for the British Empire and none for the welfare for the Indian public। जो colonial economics थे उनका फोकस यही था कि वो किस तरीके से जितने भी ब्रिटिश एम्पायर थे उनका इंटरेस्ट अपनी तरफ गेन करे, कि अपने जो प्रोडक्ट है उनकी तरफ उनका ध्यान खींचे, नन फॉर द वेलफेयर फॉर द इंडियन पब्लिक। भाई भारतीय जनता क्या करती है क्या नहीं करती, कहाँ पर उसका फायदा होगा, इस बारे में कोई नहीं सोचता था, ठीक है। बस ब्रिटिश को ही वो इम्प्रेस करने पर लगे थे। ओके, देन उसके बाद हम बात करें, there were insufficient attempt made to estimate the national and per capita income of India, कि यहाँ पर बहुत सारी, पता नहीं कितनी सारी यहाँ पर नेशनल इनकम बनाने के लिए लोगों ने कोशिश की, एस्टिमेट लगाने की कोशिश की कि किस तरीके से हम हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम को हम बना सकते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश तो ये सारी चीज़ें होने नहीं देते थे। ओके, एस्टिमेट्स मेड बाय सम इमिनेंट पर्सन्स, कौन किन किन्होंने ने ये एस्टिमेट लगाया था, दादा भाई नौरंजी, विलियम डिगबाई, फेंडले सिरास, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई वर डीम्ड नोटवर्थी। ये जितने भी पीपल थे ना, ये क्या चाहते थे कि इंडिया के अंदर इंडियन लोग काम करते हैं, बट वो ब्रिटिश के लिए क्यों करते हैं, वो इंडिया के लिए ही करे। इन्होंने इतनी सारी समितियां बनाई जिसके अंदर इंडियंस को भी काम करके वहीं का पैसा वहीं पर रहे, ना कि ब्रिटिश पर जाए, ये सारी कोशिशें की थी। ओके, इनका बहुत सारा योगदान था कि इंडियन इकोनॉमी को ही डेवलप किया जाए। गॉट इट। सो बेसिक समझ आ गया आपको। आज के लिए इतना ही छोटा सा चैप्टर है, कल की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताए क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।